तो दूसरे फरिश्ते ने पहले को पूछा तो इसका क्या, यानी क्यों, कैसे जादू हुआ? वो कहने लगा कि इनका जो कंगा होता था, कंगा, उसने कंगे को लिया, उसके 2-3 दाने तोड़े और फिर उसके बाद बाल की 11 गिरहे बनाई, उन 11 गिरोहों में सुई पुराई और खजूर के खोशे का जो छिलका होता है उस छिलके में वो 11 सुई और वो बाल जो गांठ मारे हुए थे वो और कंगा वो सब उसमें रख दिया और उसे काले कपड़े में लपेटकर पानी में डाल दिया, फुला फुला कुएं में, जिसका नाम बीरे ज़रवान था। बीरे ज़रवान, उसकी अलामत मौजूद है आज भी मदीना मुनव्वरा में। बीरे ज़रवान, उस कुएं में डाल दिया। तो दूसरे ने कहा तो अरे इसका हल क्या है? तो कहा जाके गिरहे खोल लो। अल्लाह के नबी नींद से बेदार हुए। फिर यहाँ 2 रिवायतें, बाद रिवायतों में आप सहाबाए किराम के साथ गए जिसमें अम्मार इब्ने यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे, और बाद रिवायतों में आप तने तनहा गए जो कुएं की निशानदेही की हुई थी। जब ये या फिर सहाबा के साथ वहां पहुंचे तो वो तावीज जो उसमें कपड़े में लपटा हुआ था वो तो पानी में था, बाल ऊपर थे। उस तावीज यानी जो कपड़े में लपटा हुआ तावीज था उसके असर की वजह से कुएं का सारा पानी मेहंदी के कलर का हो गया था। नीचे उतरे, वो पत्थर हटाया, फिर वो छाल को ऊपर निकाली खजूर के खोशे की, फिर उसमें देखा वो सुई वगैरह हटाई। फिर अल्लाह के नबी ये कुरान की आयतें पढ़ते थे और गिरा खोलते थे। सबसे पहले कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, पहली गिरा, मिन शर्रि मा खलक, कौन सी गिरा? दूसरी गिरा खोली, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, तीसरी गिरा, व मिन शर्रि नफ़्फ़ाताति फिल उक़द, चौथी गिरा, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, पांचवी गिरा, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, छठी गिरा, मलिकिन नास, सातवीं गिरा, इलाहिन नास, आठवीं गिरा, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, नौवीं गिरा, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, 10वीं गिरा, मिनल जिन्नति वन नास। जब 11वीं गिरा खोल ली, अल्लाह के नबी फरमाते कि मुझे ऐसा लगने लगा जैसे पहाड़ जैसा बोझ मेरे बदन से उतार दिया गया। अस्बह नशीतन बसीता, बिल्कुल हल्के हो गए अल्लाह के नबी। ऐसा लगने लगा जैसे बहुत ज्यादा बोझ था वो उतर गया। फिर वो जो कभी भूलना निसियान वगैरह तारी होता था वो क्या हो गया? खत्म हो गया। इससे साबित होता है कि जादू वगैरह ये नेक लोग क्या, अंबिया क्या, सैयदुल अंबिया पर भी हो सकती है। हाँ, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि इंसान है, बशर है, इसीलिए तो हो रही है। ये जो लोग कहते हैं ना कि अल्लाह के नबी बशर नहीं है, अगर बशर नहीं होते तो जादू होता क्या? बशर थे इसीलिए। हाँ, आला दर्जे का जादू नहीं हो सकता जिससे अल्लाह के नबी और नबियों के मकसद नबूवत को खत्म हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मामूल तकलीफ हो सकती, जैसे कुछ किया नहीं किया, ऐसी तकलीफें हो सकती। और बाद रिवायतों में यहाँ तक भी है कि अगर यहूदियों का बस चलता, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत नकल की, इन यहूदियों का बस चलता तो ये बदबख्त मुझे गधा बना देते। नाऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह। इसलिए जादू का होना ये
यानी नबूवत के भी मुनाफी नहीं, क्योंकि इंसान इसलिए हुआ। जब सैयदुल अंबिया पर जादू हो सकता है तो फिर हमार शुमा की क्या बात है। लेकिन जादू करने वालों को अल्लाह जिल्लत की मौत देते, उसकी रूह खत्म नहीं होती है जल्दी से, क्योंकि वो फरिश्तों को देखता, आखिरत के मनाजिर को देखता, तो रूह आगे जाती फिर पीछे आती, रूह आगे जाती। इसलिए देखो, अल्लाह ना करे कोई करनी करने वाले, जादू करने वाले, इनके मौत के वक्त भी उनके सामने बैठो कैसे तड़पते हैं लोग, देखना। ये जो है ना, अल्लाह सकरातुल मौत से हिफाजत फरमा। जादू करने वालों को सबसे ज्यादा सकरातुल मौत का अटैक आता है, क्योंकि वो दूसरों की जिंदगियां बर्बाद कर दे। जादू के असरात बीमारी उमूमन, और ये इतना खतरनाक इसलिए भी है कि शुरू में समझ में भी नहीं आता है कि जादू हुआ है या नहीं हुआ है। आदमी समझता है बीमार हो गया, गोलियां दवा करता, आदमी समझता कुछ हो गया, गोलियां दवा, उसे पता ही नहीं चलता है जादू का जोर चल रहा है। और ये हकीकत है, पहले पारी में भी इंशाअल्लाह जादू और जादू के सारे अहकामात तफसील से आए, और इससे पहले भी बयान किए गए दूसरी जगह। हारूत और मारूत दो को अल्लाह ने कुछ देकर भेजा था, इसलिए अल्लाह के नबी पर और जादू हुआ है जिसके असरात ये हुए थे। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, सूरतों, इन दोनों सूरतों के फज़ाइल, इब्ने क़य्यिम जौज़ी इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिखा है कि ये इन सूरतों की रिवायतें भी नकल की इब्ने जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैहि वगैरह ने, कि जो सुबह और शाम इन दोनों सूरतों की तिलावत करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको सिफिली और जादुई असरात से अल्लाह उसको महफूज रखेंगे। सुबह में भी तिलावत करे, शाम में भी तिलावत करे। इसलिए जो हमारे जितने भी अमलियात करने वाले बुजुर्गान दीन होते, वो यही कहते हैं कि 7 मरतबा पढ़कर फूंक दो, 7 मरतबा दम कर दो। चारों कुल की इसीलिए ताकीद आई हुई है, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ये उमूमन जादू का भी जो जोर होता है उमूमन हसद की वजह से होता है। इसीलिए आखिर में फरमाया, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अल्लाह के नबी पर भी जो जादू हुआ वो हसद की वजह से हुआ। और दुनिया में जितने भी लोग करते, जैसे कोई आदमी मालदार बन गया, कोई आदमी बड़े पोस्ट पर पहुंच गया, ओहदे पर पहुंच गया, किसी की बेटा बेटी खूबसूरत है, किसी की खुशगवार जिंदगी गुजर रही है, तो आदमी जादू के जोर से उसे परेशान करने की कोशिश करता है। और जो काला जादू होता है उमूमन शिर्क के जोर पर चलता है, उमूमन उसके अंदर कलिमात शिर्किया होते, अफ़ाल शिर्किया, गुस्ल नहीं करना 2-2 साल 1-1 साल। देखो बंगाल में जाकर इतना इतना गिद्ध उनके बदन पर मैल आ जाता है, गुस्ल नहीं करना, फिर बरहने कब्रिस्तानों में जाना, मुर्दा की खोपड़ियों में खुद अपना पेशाब करके उसे पीना, तब जाके उसके असरात होते। तो ये जितने टोने टोटके करने वाले होते, अल्लाह इनकी भी हिफाजत फरमाए उससे और हमारी भी हिफाजत फरमाए। हसद इतनी बुरी चीज है, कहां तक गिर जाता है। बरहने होना, शराब पीना, नशावर चीजें करना, मुर्दा की खोपड़ी में खुद का पेशाब पीना, ये भी कोई दिमाग में आने वाली बात है। लेकिन शैतान, चूंकि शैतानी असरात साथ में होते ना, तो जब तक गुनाहों पर और शिर्क पर आमादा नहीं करेंगे तब तक वो साथ भी कैसे देगा। सहाबाई किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह बताओ, कुछ को तो मालूम हो गया था कि लबीद इब्ने आसम ने किया। क्या जवाब दिया अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाकई में अल्लाह के नबी रहमत बनकर आए।
जब साहबा ने दरखास्त की, या रसूल अल्लाह वो कौन है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी तो नाम बताने की तुमको क्या जरूरत पड़ेगी, बस अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी। क्यों? हदीस में अल्लाह के नबी के बारे में आता है, अल्लाह के नबी अपने जात के लिए कभी किसी से इंतकाम नहीं लेते थे। मशहूर वाक़िया दे शेख यूनुस रहमतुल्लाहि अलैहि रहमतन वासिया, सहारनपुर के गुज़श्ता साल इंतकाल हुआ, गुज़श्ता साल। वो भी बुखारी शरीफ का दर्स दे रहे और बैठे बैठे एक बंगाली तालिब इल्म ने जादू कर दी और बुखारी का दर्स दे रहे। वो उठ गए, समझ गए उसने जादू किया, जादू के असरात शुरू हो गए। कहने लगे, बदबख्त दर्स हदीस में बैठकर जादू कर रहा है। चले गए। वो तालिब इल्म बाद में रोता हुआ आया कि हजरत मैं जादू को खत्म कर दूंगा। तो जादू का तोड़ ये था कि अगर वो जादू का असर खत्म होगा तो सामने वाला मर जाएगा जिसने जादू किए। कहने लगे, तूने क्यों किया? तो कहने लगा, मैं सिर्फ ये देख रहा था कि आप पर भी जादू होता या नहीं होता। हजरत शेख रहमतुल्लाह ने फरमाया, बदबख्त जिसके सदके में दो जहान अल्लाह ने बनाए उस पर जादू हुआ तो मैं कौन है? सारी जिंदगी वो बाद में भी कहता रहा मैं जादू तोड़ दूंगा, और वो जादू का तोड़ इन्हीं की इजाजत पर मौकूफ है, इन्होंने इजाजत दी तो टूटेगा। वो कहते थे नहीं। और जादू क्या था? दो तरह का। एक तो ये कि इनके बदन पर बिच्छू चलते थे, बिच्छू। दूसरे को किसी को नजर नहीं आते, उन्हें नजर आते और तकलीफ होती थी। और एक कौवा, जब भी वो दर्स वगैरह देते, ये तो हमने अक्कल कुआं में भी देखा उनके साथ। अक्कल कुआं में भी खुद हमने अपनी आंखों से देखा। खत्म बुखारी के लिए जब हजरत तशरीफ लाए थे तो वो बुखारी शरीफ का दर्स दे रहे और एक कौवा ने 2 मरतबा काएं 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 किया तो कान में से खून बहना शुरू हो गया। फिर इस तरीके से पकड़े और फिर कहने लगे यहाँ पर भी ये आ जाता है। ऐसा करके फिर पकड़ के खामोश हो गए। अभी गुज़श्ता दिनों इंतकाल हुआ, गुज़श्ता साल। उनसे भी कहा गया कि जादू का असर, तो उन्होंने भी ये कहा, सारी जिंदगी तकलीफ बर्दाश्त करूंगा, मेरे जाती इंतकाम के लिए तुझे नहीं मारूंगा। अल्लाह अगर मुझे मैदान क़यामत में पूछ दे अपनी तकलीफ को खत्म करने के लिए उसको क्यों मारा, तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? सारी ईशा के बाद से तकलीफ ऐसी बढ़ जाती थी, कोई मिल भी नहीं सकता था उनसे। सारी जिंदगी उसी तकलीफ में डाल दी। इसलिए कहा जाता, इसलिए हदीसों में आदमी इन सूरतों का एहतमाम करे, लेकिन जो मिन जानिबिल्लाह मुक़द्दर है वो तो होकर रहेगा। असबाब और एहतियाती तदाबीर में इसका एहतमाम करे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं, अल्लाह ने जब मुझे शिफा दे दी तो उसका नाम तुम्हें बताने की क्या जरूरत? हमको तो अगर मामूली भी कोई तकलीफ दे दे तो आदमी सारी दुनिया में ढिंडोरा पीट देता, उसने बोला, उसने किया, मेरे साथ वैसे ही कर रहा। साफ जुमले, हालांकि कितनी बड़ी चीज थी। कहा, जब अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी तो तुम्हें नाम क्यों बताऊं? बास सहाबाए किराम को नाम का पता भी चल गया था, लबीद इब्ने आसम का और उनकी बेटियों का, क्योंकि हुजूर के यहूदी दुश्मन थे। खाने में भी जो जहर, खैबर से वापसी पे खाने में जो बकरी के पाँव में जो जहर मिलाया था वो भी तो यहूदन थे। तो अल्लाह के नबी ने ऐसा मुंह में पकड़ा ही था कि जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह, ये जहर आलूदा है, मस्मूमन, जहर मिला हुआ है। छोड़ दिया। बाद रिवायत में उसका एक असर चला गया था मुंह में, जिसका असर 3 साल के बाद जाहिर हुआ। जब अल्लाह के नबी की वफात का वक्त करीब आया तो बुखार बहुत तेज हो गया था। तो बाद रिवायतों में है अल्लाह के नबी को शहादत देना था, इसलिए अल्लाह ने वो जहर के असर को बाकी रखा था।
और बाद रिवायतों में ये है कि नहीं बुखार की वजह से हुआ और वो जहर का असर वहीं खत्म, उसकी वजह से एक सहाबी का इंतकाल हो गया था, वो खा लिए थे। तो यहूद हमेशा से सिर्फ मुसलमान के नहीं इस्लाम के दुश्मन हैं। तुम सबके सब यहूदियत पर आ जाओ, सब खुश हो गए हो यहूदी, उनका लिबास इख्तियार करो, उनकी तालीम इख्तियार करो, उनके जैसा खाना पीना रखो, उन्होंने जो बोले वो करो, तो मुसलमान रख के भी खुश हो गए, हाँ अच्छा ऐसा मुसलमान चाहिए। लेकिन मुसलमान वाकई में मुसलमान हो, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अगर चलने वाला हो तो उस मुसलमान से दुश्मनी है जो शरीयत और सुन्नत को फॉलो करने वाला है। इसीलिए ये इन सूरतों की सुबह और शाम हम एहतमाम करें, इनकी तिलावत का, इनको पढ़ने का और पढ़कर फूंकने का, दम करने का। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर भी यही कहा कि अपनी पनाह, आखिर की जो सूरतें हैं दोनों, ये इस्तिआज़ा की है, यानी अल्लाह की पनाह में आने की है। क्योंकि आदमी अकीदे तौहीद पर जमेगा, गुनाहों से बचेगा, इंसानी दुश्मनियों से बचेगा, शैतानी असरात से बचेगा, कब? जब अल्लाह की पनाह में आएगा। ला मल्जा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, अल्लाह के अलावा कोई पनाहगाह नहीं है। और है इंसानी दुश्मन भी है। इसलिए इन सारी चीजों के असरात से बचने के लिए इन सूरतों का एहतमाम करे, सुबह शाम की मसनून दुआओं का एहतमाम करे। और अगर कोई इस तरीके के असरात है तो उसके तोड़ के जराए भी होते। ऐसा नहीं है कि हर चीज मैं नहीं मानता। बहुत से लोग जज्बात में रहते, इतना यकीन उनका बनता कि इसको भी नहीं मानते हो। ऐसी बात नहीं है। बहुत सारों का ऐसा होता है, जज्बात में आकर कहते हैं ये जादू को तो मैं नहीं मानता है, वो अमल को तो मैं नहीं मानता है, वो अमलियात को तो नहीं मानता, खत्म हो जाते बाद में। हाँ, ऐसा भी नहीं कि बस इसी में घुल कर रहे, सर भी दुख रहा तो सोच रहे इन्हें तो कुछ खर्च हो, 2 लाख रुपए हर महीने को कमा रहे, एक ही महीने में 50,000 रुपए कमाए तो सोच रहे नहीं ने तो भी कम किया होगा। अरे मार्केट का यानी डाउन और लॉस हाई चलते रहता है। ऐसा नहीं है कि बात को फिर आदमी का पूरा दिमाग उधर ही जाए, बात को उधर ही जाए, बात को उधर ही जाए। यानी 80 साल 65 साल 70 साल के हो गए तो घुटने में दर्द हो गई तो फिर ख्याल आ रहा नहीं इन्हें तो भी कुछ कराऊंगा वरना इतने जल्दी घुटनों में दर्द नहीं होगा। तो यानी बात को फिर इधर नहीं जाना, वरना अगर ये दुनिया में जाएंगे तो फिर वहीं के रह जाएंगे, हवा मंसूरा हो जाएंगे, फिर पूरी फैमिली भी मेंटली तौर पे प्रॉब्लम में आ जाएगी। हाँ, वाकई में तकलीफ है तो उसका इलाज बेहतरीन आमिल से जो मुत्तबे सुन्नत हो, बुजुर्गाने दीन के नजर में वाकई में वो हो तो उसके जरिए से करवाए। बिल्कुल अंदर भी पढ़ना नहीं है और बिल्कुल इनकार भी नहीं है। अरे समझ में आ रही ना बात? वो बोलते ना फुला की दोस्ती भी अच्छी नहीं और दुश्मनी किसकी? अपने जहन में रहने दो खाली। फुला की दोस्ती भी अच्छी नहीं है और दुश्मनी काम पुरता। वैसे अगर ये चीजों के असरात वगैरह को जाहिर हो तो ठीक है, काम पुरते उसमें ये करो, लेकिन बात को बार बार ऐसा ना हो। और ये सबसे बेहतरीन अमल है कि आदमी सुबह और शाम इन सूरतों की तिलावत करता रहे, अल्लाह महफूज रखेगा। जिस्मानी रूहानी आफात आलाम मुसीबतें इन सब से अल्लाह इसके जरिए से महफूज रखेंगे। इसलिए जब भी हम ये सूरत पढ़े इसके तर्जमा भी हमारे जहन में रहे। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, ऐ नबी जी आप कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ सुबह के रब के
तमाम मखलूक़ात की शर से, व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब, और रात की तारीकी के शर से जबकि वो छा जाए, व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द, और गिरा में फूंक मारने वालियों के शर से, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वालों की शर से जबकि वो हसद करने लग जाए। सूरत अन्नास की अगले हफ्ते करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रु कुल्लुहु व लकस सनाउ कुल्लुहु व लकल खल्क़ु कुल्लुहु व इलैका यर्जिउल अम्रु कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अहदिना वहदि बिना वहदिन नास जमीआ। अल्लाहुम्मा अहदिना वहदि बिना वहदिन नास जमीआ। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल फितन मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। अल्लाहुम्मा अल्हिमना मराशिद उमूरिना व अइज़ना मिन शुरूरि नुफूसिना मिन सय्यिआति अमालिना। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।